जय सरदार, जय पटेल। मैं डीएम कटियार, अध्यक्ष पूर्वी शक्ति सभा लखनऊ। हमारे साथ श्री हरीश वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव, और बम्बई से पधारे हमारे साथ श्री राधेश्याम पटेल, श्री गुलाब चंद चौधरी, श्री रविभूषण जी और श्रीमती पुष्पलता जी, जो इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र से आए थे। और कल 1 अक्टूबर 2025 को हजरतगंज स्थित जयलाल पार्क में आयोजित स्मृति समारोह में आप लोगों ने भाग लिया और प्रदेश भर के 25 जिलों के लोग ने उसमें प्रतिभाग किया, कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री गणेश सिंह माननीय सांसद सतना मध्य प्रदेश से उपस्थित थे। उनके द्वारा ओजस्वी उद्बोधन भी दिया गया और उस कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित थे उनके द्वारा विशेष रुचि ली गई। कार्यक्रम की सफलता के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं का और विभिन्न जिलों से आए सभी प्रकार के आम जनमानस का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कमेटी में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप गरवार, हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री दिनेश सचान, हमारे प्रबंधक श्री जय सिंह सचान, उप कोषाध्यक्ष श्री महेंद्र जी, कोषाध्यक्ष श्री बीरेन्द्र सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री लालजी कटियार और सोनू, इसके अलावा श्री मायाकांत जी, इन सभी लोगों ने, अर्पित ने, पवन ने, इन सभी कार्यकर्ताओं ने सुबह से शाम तक अथक प्रयास करके कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरी मदद की। इन सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और यह भी आह्वान करता हूं कि मुझे ये बताया गया कि अष्टमी का त्योहार है, इस वजह से कुछ लोग पूजा पाठ में बिजी है, नहीं आए। हो सकता है कि ऐसा हो, परंतु पूजा पाठ सुबह भी की जा सकती, दोपहर को भी की जा सकती और समाज के लिए वर्ष में केवल एक दिन 1 घंटे का टाइम निकालना रहता है। तो मेरा आह्वान है और ये एक मानसिक परिवर्तन का आह्वान है कि समाज के लोगों को अपने दिल दिमाग में मेंटली ये चीज बैठानी चाहिए कि साल में एक दिन 1 घंटे का टाइम समाज के लिए देना है और उसमें अगर कोई इस तरह का त्योहार या पूजा पाठ का मसला आता है तो उसको आगे पीछे खिसका के एडजस्ट करके उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। 25 जिलों की उपस्थिति रही, बेहद प्रशंसा का विषय है, परंतु लखनऊ की उपस्थिति उतनी नहीं रही जितनी की पिछले वर्ष थी। इसका कारण यही बताया गया। मेरा अनुरोध है कि इस वैचारिक परिवर्तन को स्वीकार करें और वर्ष में एक दिन 1 घंटे का टाइम समाज के लिए स्पेयर करें। इन सभी बातों के साथ मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जैसा कि सब विदित है कि जनवरी में सभा का स्थापना दिवस होता है और कुर्मी भवन में पहले से श्री राम स्वरूप वर्मा संस्थापक अध्यक्ष पूर्व वित्त मंत्री की प्रतिमा स्थापित की गई है और रामदेव पटेल जो पूर्व विधायक और कुर्मी महामंडला थे उनकी प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। उनका अनावरण होना है, स्थापना दिवस कार्यक्रम जनवरी में होना है। उसमें कुर्मी महाराजा धीराज श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अनुरोध भी किया गया है और उनसे भेंट भी की गई है। उन्होंने कार्यक्रम में आने की साहस स्वीकृति भी प्रदान की है। अब 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद हमारी पूरी टीम इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी में लगेगी और आप लोगों को ससमय सूचित करेगी। पुनः आप सबको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और यह अनुरोध करते हैं कि उपस्थिति प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। इस संगठन का उद्देश्य है कि संस्था का ये उद्देश्य है कि निचले स्तर तक ये जन जागरण पहुंचे और लोगों तक सूचना पहुंचे और लोगों को ये लगे कि संगठन की ओर से मुझे पूछा गया है। तब भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण होता है और जब भावनाएं अभिव्यक्तिकृत के रूप में हो जाती हैं तब संगठन एक नया रूप लेता है, जिसका बदलता हुआ रूप और परिवेश आप लगातार देख रहे हैं। आज मुझे बेहद खुशी हुई कि अयोध्या से वापस आते समय रास्ते में एक ढाबे पर हम लोग चाय पीने के लिए रुके और चाय पीने के बाद जब पैसे देने की बात आई तो पता चला कि उसके मालिक पटेल थे और उन्होंने हमें देखते ही कहा, कटियार साहब मैंने आपको पहचान लिया है, पैसा रहने दीजिए। पैसे की कोई बात नहीं, 100-200 रुपए की, लेकिन उनकी फीलिंग्स थी और वो क्या कर सकते थे। रोड पे ढाबा खोले हैं तो कम से कम जो व्यक्ति समाज के लिए रात दिन मरते खपते रहते हैं, अगर उनके सामने से निकले, उनके यहाँ गए तो वो अपने स्तर से यही सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। तो रात दिन जो हम लोग लगे रहते हैं, अगर प्रश्न ये किया जाए कि इसका अंजाम क्या है, इसका परिणाम क्या है, तो मेरे लिए यही रिजल्ट बहुत कुछ है। और इससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हम जो इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं और लगातार ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं हमें सार्थक परिणाम मिल रहा है। और इस कार्यक्रम से भी मैं मुतमईन हुआ कि विभिन्न जिलों तक, गांवों तक हमारी
धमक और हमारा संदेश पहुंच रहा है। पुनः आप सभी कार्यकर्ताओं को, सभी प्रतिभागियों को, संस्था के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रादेशिक पदाधिकारी, सभी जिले के पदाधिकारी और दूसरे राज्यों के हमारे पदाधिकारी, महाराष्ट्र राजस्थान से जो लोग आए थे, उनका पुनः आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय सरदार, जय पटेल।